सर्व सनातन हिंदू महापंचायत के द्वारा धर्मांतरण के विरोध में एक साल पदयात्रा निकाली जा रही है, जहां प्रदेश भर से हिंदू धर्म के जो जुड़े हुए लोग हैं आए हुए हैं और धर्मांतरण के विरोध में एक बड़ी पदयात्रा आज देखने को मिल रही है। देखिए, सरकार का दृष्टिकोण है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्या है अब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ एक पादरी को जनजाति आयोग का सदस्य बना दिया गया है। आपकी जानकारी में है? ये शायद सरगुजा तरफ का है। तो उससे तो लग रहा है कि सरकार की मनस्थिति क्या है, ये उसे स्पष्ट करना चाहिए। धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, अंदर अंदर हो रहा है और अत्यंत सातिराना तरीके से हो रहा है। इसमें विदेशी पैसे का भी हाथ है, इंटरनेशनल सारा षड्यंत्र है। प्रवाह हवाला के थ्रू आ रहा है, उसको आधार बनाया गया है। और मैं समझता हूँ हिंदू समाज इस बात को, इस षड्यंत्र को, इसका पर्दाफाश करेगा। घूम घूम कर और मतांतरण का काम करा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या उनके लिए अभाव उत्पन्न हो गया, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि हर दूसरे घर में उनको पहुंच करके और ईसाई बन जाओ। यहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। ये धर्मांतरण नहीं, मतांतरण तो हो रहा है और मतांतरण से राष्ट्रांतरण यानी राष्ट्र को विभाजन करने का एक पूरी षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को संत समाज सहित पूरे समाज हम इसका विरोध करते हैं और धर्मांतरण किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। और यह आंदोलन हर जिला और गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारा संकल्प है। देखिए, सरकारें हैं जो उनकी अपनी एक सोच है, एक समझ है और अपनी एक स्वार्थ है। सत्ता हमेशा स्वार्थ से चलती है और सत्ता में लोग ये विभाजन करके लोगों को आपस में लड़ा करके शासन करनी, सत्य उनको दिखता नहीं है। पूरे भूतकाल अगर देखा जाए, इतिहास आप देखें तो जहाँ जहाँ हिंदू समाज को कम किया गया वहाँ देश का टुकड़ा हुआ। और आप सब जानते हैं, मीडिया कर्मी जानते हैं कि देश का 14 टुकड़ा हो चुका है 100 साल के अंदर में। और उसी का आज पुनः इस देश में इस प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है और विदेशी ताकतें मिली हुई है। और जिसमें हमारे जयचंद लोग हैं, ऐसे लोगों को हम जयचंद कहेंगे। और जो जानकर के भी अनजान बनते हैं, जगते हुए सोए का ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और सभी को सद्बुद्धि दे, सत्य ज्ञान दे। और ये धर्म एकमात्र सनातन धर्म है जो चींटी से लेकर के और हाथी तक का चिंता करने वाला, जड़ से लेकर के चेतन तक चेतन का चिंतन करने वाला ये सनातन धर्म ही है। ये विशाल पदयात्रा विशाल समस्या को लेकर के है। देश के अंदर में जो धर्मांतरण नाम का दिमाग जो मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आज ये सेवा के नाम पर जो धर्मांतरण का कृत्य कर रहे हैं, बड़ा घिनौना कृत्य कर रहे हैं। देश के अंदर में अन्य समाज, अन्य धर्म के लोग भी सेवा करते हैं, बाकी सेवा का कोई मान नहीं लेते। परंतु मिशनरियों के द्वारा जो सेवा करते हैं, एक हाथ में दवा और एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में शिक्षा की पुस्तक, दूसरे हाथ में बाइबल देकर के जो धर्मांतरित करने का कृत्य करते हैं, ये बड़ा घिनौना कृत्य है। अगर इसको आप जल्द से जल्द बंद नहीं करें तो हमें मालूम है आपका जन्म इस भारतवर्ष में कितने दिन पूर्व हुआ है और हम आपके नस्तो नाबूद को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। आप अपने कृत्य को बंद करें, हमें आपके रहने से कोई परहेज नहीं है। परंतु आप जो हमारे लोगों को धर्मांतरित करके मतांतरण करके राष्ट्रांतरण करने की जो गति कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, उस कार्य को हम पूर्ण नहीं होने देंगे इस भारत भूमि के अंदर में। ये हमारा प्रण है और इसी प्रण को लेकर के साधु संतों के नेतृत्व में समाज प्रमुख आज मार्ग पे निकले हैं रायपुर महानगर के अंदर। आज जिस तरह से प्रदेश भर में धर्मांतरण चल रहा है, ईसाई मिशनरी द्वारा एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में सेवा का कार्य लेके जिस तरीके से गरीबों को और हमारे हिंदू भाइयों को बरगला कर जिस तरह से धर्मांतरण करा जाता है, उस विषय को लेकर हमने हर थाने में प्रदेश के हर थाने में एफआईआर करवाने के लिए मांग की थी। परंतु सरकार का ये कहना है कि जिस देश एक भी धर्मांतरण कहीं पर भी नहीं हो रहा है, जबकि आज जो डंके की चोट पे बोलने वाला चड्डा और साहू जब अपने आप को पादरी करता है तो ये जीता जाता सबूत है कि वो धर्मांतरित हो चुके हैं। और इस सबूत से ज्यादा सरकार से हम मांग करते हैं कि तुरंत जो कानून धर्मांतरण के लिए बना हुआ है उसको लागू करे, अन्यथा हिंदू समाज रोड पे उतर के जैसा कांड पहले हो चुका है वैसा हमेशा करेगा। आज तो ये शुरुआत है, आज हिंदू समाज जाग चुका है और बिल्कुल एक भी अपने भाई को, आज ये हम लोगों ने कसम खाई है कि एक भी हिंदू भाई को
हम क्रिश्चियन नहीं बनने देंगे। और इस पादरी समाज को भी हम लोगों ने, ईसाई मिशनरी को भी हम लोग यहाँ से नंके की चोट पे बोल देना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुम लोगों ने सेवा की आड़ में धर्मांतरण करवाया जा रहा है उसको बिल्कुल बंद कर दे, अन्यथा बजरंग दल अब रोड पे उतर के कार्रवाई करेगा। देखिए आज क्या है, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण की शिकायत हो रही है। उसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता एक साथ खड़ी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण होता है इसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। जहाँ जहाँ धर्मांतरण होगा पादरियों के खिलाफ में FIR किया जाएगा और अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो रोको टोको और ठोको की कार्रवाई करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदू समाज आक्रोशित है। लगातार मैं खुद स्वयं प्रांत संयोजक पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा हूं। जो माहौल है उस माहौल से मैंने आला अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है, बता दिया है कि अगर आप धर्मांतरण नहीं रोकेंगे तो समाज अपने हाथों में अब हथियार उठाने को तैयार बैठा है। हम सीधा एक आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपने धर्मांतरण का काम नहीं रोका तो हिंदू समाज स्वयं रोकने में सक्षम है। ये सब आपको बताना पड़ेगा। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से उन मिशनरियों को समझाना चाहता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि सुधर जाओ, बाज आ जाओ, नहीं तो सुधार के रख देंगे। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।